चुनाव में विपक्षी खेमे को क्रॉस वोटिंग के चलते बड़ा झटका लगा है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने क्रॉस वोटिंग के कारण बड़ी जीत हासिल की। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की शुरू से ही जीतने की उम्मीद थी। द्रौपदी मुर्मू को सभी वोटों का लगभग 64.23% मत मिला, जिसने विपक्षी दलों और यहां तक कि यूपीए खेमे के अंतर भी दरार को उजागर कर दिया है। लगभग आधा दर्जन गैर एनडीए दलों के अलावा 17 सांसदों और करीब 104 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की। वहीं एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग की खबर है। एमपी में करीब 1 दर्जन कांग्रेस विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, जिसमें बीजेपी ने आत्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस से भी 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जो कि एनडीए की जीत दिलाई है। तो क्रॉस वोटिंग से विपक्ष को बड़ा झटका। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बड़ी जीत हासिल हुई है। पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के कई विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है और एमपी में करीब 1 दर्जन विधायकों ने एनडीए को वोट दिया। छत्तीसगढ़ से भी 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और क्रॉस वोटिंग से उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में विपक्ष के कई नेता उमड़े और क्रॉस वोटिंग से विपक्ष को एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर अपने अंतर आत्मा को सुनते हुए कई विधायकों ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया। एमपी में करीब 1 दर्जन विधायकों ने एनडीए को समर्थन दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ से भी 2 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया। तो क्रॉस वोटिंग से विपक्ष को बड़ा झटका। पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस विधायकों ने वोटिंग दी है और आपको बता दें कि अपने आत्मा की आवाज सुनकर एनडीए को वोट दिया है। तो आपको बता दें कि आत्मा की आवाज पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां पर कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है। जी हां, क्रॉस वोटिंग की खबर जो है सामने है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों की बात की जाए तो दोनों जगहों में ही राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग देखा गया और इसके साथ ही आपको बता दें करीब 1 दर्जन विधायक ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिन्होंने एनडीए को वोट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए वोटिंग हुई है और ऐसे में एनडीए को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। क्या लगता है, क्या कारण है? क्या जो विधायक थे कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है, क्या कारण रहा होगा? देखिए, जिस बात का डर था वही सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर जब एनडीए ने आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, उसके बाद आदिवासियों को लेकर जो राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। तकरीबन 19 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि 19 विधायकों में सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक भी शामिल है, लेकिन अगर टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो ये टोटल जो आंकड़ा है कांग्रेस के विधायकों का जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है वो तकरीबन ऐसे 17 विधायक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ जब अपने विधायकों से चर्चा करेंगे तो क्या कुछ जो है ऐसे विधायकों पर एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार भोपाल पहुंचे थे 14 जुलाई को, उन्होंने यहाँ पर विधायक दल की बैठक बुलाई थी। तो इस विधायक दल की बैठक में जो बात कही गई थी, कई ऐसे आदिवासी विधायक है जिन्होंने ये कहा था कि हमें एक बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ पे लगातार जो जिस बात का डर बना हुआ था वही बात राष्ट्रपति की वोटिंग के बाद सामने आई। कल क्योंकि काउंटिंग हुई और काउंटिंग के बाद जब परिणाम सामने आए तो एक चौंकाने वाला मध्य प्रदेश में परिणाम सामने आए। तकरीबन कांग्रेस के ऐसे 17 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट है, 230 में से 230 विधायकों ने वोटिंग की थी, लेकिन 5 विधायकों के जो वोट है वो खारिज किए गए, निरस्त किए गए। 225 के आंकड़े में 146 एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी जी को वोट मिलते हैं। इसके साथ ही 79 जो है वो यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट मिलते हैं। लेकिन जो बीच का आंकड़ा है, जो 19 एक आंकड़ा है, बीएसपी और सपा और निर्दलीय ने एनडीए को अपना समर्थन दिया था। लेकिन तकरीबन 17 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये बात सामने आ रही है, एक अंतरात्मा की बात लगातार शुरू से जो है
बीजेपी की तरफ से की गई थी। और एक बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भी, आदिवासी प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की थी और उनको जो है वोट देने की बात कही गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि जब कमलनाथ अपने विधायकों से चर्चा करेंगे तो जो क्रॉस वोटिंग हुई है आखिरकार उसके बाद क्या निर्णय जो है कमलनाथ अपने विधायकों के खिलाफ लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी जुटाई जाएगी कि किन किन विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग इस राष्ट्रपति चुनाव में किया है। बिल्कुल कुलभूषण, ये बिल्कुल ही सही कहा आपने कि जिस बात का डर था वही हुआ है। और ऐसे में क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने साफ कर दिया था, किसी भी विधायक को क्रॉस वोटिंग करने से कांग्रेस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि वो क्रॉस वोटिंग ना करे। खास करके वो विधायक जो आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, वो विधायक उन्हें खास तौर पर कहा गया था कि क्रॉस वोटिंग ना की जाए और किसी का भी वोट जो है एनडीए के समर्थन में ना दिया जाए। और ऐसे में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फिलहाल कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन उससे पहले ये सूची जुटाई जाएगी कि किन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। ऐसे में क्या कुछ अन्य प्रक्रिया अपनाया जाएगा ये जानने के लिए कि किन विधायकों ने जो है क्रॉस वोटिंग की है? देखिए, इसमें जानकारी लगाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि इसे ओपन नहीं किया जाएगा। इसमें एक पार्टी की साख का सवाल है और ये जानकारी भी नहीं मिल पाएगी कि किस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन जो अनुमान एक लगाया जा रहा है कि जो आदिवासी विधायक है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस में ही जो है आदिवासी विधायक है। तो अब ये बात सामने आ रही है कि किन किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। फिलहाल अभी इस पर जो है चर्चा की जाएगी, 1 to 1 चर्चा की जाएगी और देखने वाली बात होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ क्या कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 1.25 साल बाद तकरीबन 28 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद साथ वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस को 2019 में लगा था। लेकिन अब एक बार फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को में 2022 में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें तकरीबन कांग्रेस के ऐसे 17 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो यहाँ पर जो बात सामने आती हुई नजर आ रही थी चुनाव के पहले की एक बड़ी संख्या में जो आदिवासी विधायक है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी जी जो कि आदिवासी एक चेहरा है उनको अपना वोट दे सकते हैं और वोटिंग के बाद वही परिणाम सामने आए, वही स्थितियां देखने को मिली। अब हालांकि बीजेपी लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही है। ठीक है कुलभूषण, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जीत मिली है और ऐसे में आपको बता दें कई विपक्षी विधायक ऐसे हैं जिन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।